चलिए तो एक बार फिर बात करते हैं एमबीए के बच्चों से। एमबीए में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हाइपोथेसिस चल रहा था। आज हमने लिया है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट आप इंस्टाग्राम पर भी हमारी वीडियो देख सकते हो, हमने इंस्टाग्राम भी नोट किया हुआ है इसमें। ये देखिए हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस समझा। ये हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव ड्रॉन स्टेटमेंट और एजम्पशन which may or may not be true about any parameter of the population. There are two types of hypothesis. देखिए हाइपोथेसिस होती है कि जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं है, क्या ट्रू है, क्या ट्रू नहीं है, ये हाइपोथेसिस होती है। अब हाइपोथेसिस होती है दो तरह की, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो भी आपको प्रॉब्लम दी गई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको अपना आंसर देना है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्वेश्चन को प्रूफ करना है, आप जो भी कह रहे हो वो प्रूफ करना है कि आप जो कह रहे हो रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हर क्वेश्चन में होता है। आपके सिलेबस में 5% है। क्रिटिकल वैल्यू जो टेबुलर वैल्यू होती है वो होती है। काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला होता है O - E का होल स्क्वायर अपॉन E, जहाँ पर O ओरिजिनल वैल्यू है, E इवेल्यूटेड वैल्यू है। दो तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें E निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा कॉलम टोटल इंटू रो टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको हर एक में निकालना पड़ेगा। ये होता है रो -1, कॉलम -1, R -1, C -1। एक देखिए हमने क्वेश्चन दिया है काई स्क्वायर टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अप्लाई काई स्क्वायर टेस्ट टू फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग फिगर्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ इनोकुलेशन। तो क्वेश्चन दिया है आपको अटैक्ड, नॉट अटैक्ड, टोटल, इनोकुलेटेड, नॉट इनोकुलेटेड। मतलब अगर कोई बीमारी फैलती है तो वैक्सीन लगाना कितना कारगर है, कितना इफेक्टिव है, आपको ये बताना है। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया है इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। टोटल को नहीं काउंट करते हम रो और कॉलम में, विदाउट टोटल जो दिया है उसको काउंट करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, वैल्यू दे रखी है 3.84। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लिखेंगे और नल हाइपोथेसिस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को लिख दिया करो। इनोकुलेशन एंड अटैक आर इंडिपेंडेंट, मतलब वैक्सीनेशन और बीमारी का दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अब देखते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में पहले हमने E1, E2, E3, E4 निकाले। देखिए कैसे निकालते हैं, आपको समझा दें। फॉर्मूला होता है रो टोटल कॉलम टोटल अपॉन 100। तो देखिए पहले कॉलम में आइएगा 20 के नीचे टोटल 100, 20 के सामने टोटल 320 अपॉन ग्रैंड टोटल 32 आ गया। अब आइए 80 पर, 80 के नीचे टोटल 100, 80 के सामने टोटल 680 डिवाइडेड बाई 1068 आ गया। थर्ड वैल्यू लीजिए 300, इसके नीचे टोटल, सामने टोटल डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल, ये आ गया 288। अब E4 पे आइए, 600 के नीचे टोटल, 600 के सामने टोटल, आपको टोटल ही लेने, चारों वैल्यू आ गई। तो ओरिजिनल वैल्यू हो गई 20, 80, 300, 600। इस क्रम में वैल्यू लिखी जाती हैं। तो ये लिख दिया आपने 20, 80, 300, 600। इसके सामने E की वैल्यू 32, 68, 288, 612 जो भी आई है, O - E कर दिया, O - E का होल स्क्वायर कर दिया और इस वैल्यू को E से कर दो डिवाइड, ये आ गया टोटल 7.35। देखिए डिसीजन कैसे लिखते हैं। अगर आपकी कंप्यूटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो हाइपोथेसिस होती है एक्सेप्टेड, अदरवाइज होती है रिजेक्टेड। अब यहाँ देखिए आपकी वैल्यू आ रही है 7.35 और ये वैल्यू 3.84, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है तो कंप्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू, सो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो इस तरह से आंसर लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपोथेसिस। काई स्क्वायर टेस्ट एग्जाम में आता ज़रूर है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और एक जानकारी और दे दें आपको, पहले आपकी जो एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव आई थी वो 25 फरवरी आई थी, आज नई डेट आ गई है। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 6 मार्च से सेकेंड ईयर के। अब डेट में आप देख लीजिएगा कि एमबीए का पेपर किस डेट में पड़ रहा है। अबाउट 12 या 13 मार्च के करीब आपका पेपर पड़ रहा होगा। यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है 6 मार्च से और 31 मार्च तक शेड्यूल है, जिसमें सारे पेपर होने और प्रैक्टिकल पहले हो रहे हैं। 28 फरवरी से 5 मार्च तक आपके प्रैक्टिकल होंगे। तो बस अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप तैयारी में लग जाइएगा, मेहनत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का।